कोई भी त्योहार हो या बर्थडे पार्टी या घर में कोई भी फंक्शन हो तो ज़्यादातर हम पनीर की सब्जी बनाना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से मैं मटर पनीर बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेवी बनाएंगे। 2 प्याज, 3 टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा आपने हरा धनिया लेना है, 3 से 4 हरी मिर्च लीजिए, छोटा टुकड़ा अदरक और 12 से 15 आपने लहसुन की कलियां लेनी है। इसके बाद आपने ग्राइंडर जार लेना है। जो टमाटर हैं इनको आपने मोटा मोटा काट के ग्राइंडर जार में डाल देना है। इसके साथ में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी साथ में ही डाल दीजिए। देखिए 3 मैंने हरी मिर्च का यूज़ किया है तीखा करने के लिए, और साथ में इसमें लहसुन भी मैंने ऐड कर दिया है। लहसुन को आपने छील के डालना है और इसके साथ में अदरक को भी आपने इस तरह से मोटा मोटा काट के डाल देना है। साथ में अच्छा कलर लाने के लिए आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर दीजिए और इनको अपना पीस लीजिए। एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। सबसे आसान तरीका है, 15 से 20 मिनट में आप ये सब्जी बना के तैयार कर पाएंगे अगर मेरे बताए हुए तरीके से इस सब्जी को बनाएंगे। और जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप करना है। तो ये देखिए इस तरह से एक साइड में कट लगाइए, दूसरी साइड में अपने इस तरह से कट लगाने हैं। प्याज को आप 1/2 कीजिए और 1/2 करके प्याज को ना एकदम फाइन चॉप कर लीजिए। और जहां तक प्याज में कट लगे होते हैं वो हिस्से तो कट जाते हैं, जो लास्ट का हिस्सा बच जाता है उसको अपने सीधा पकड़ के काट लेना है। तो दोनों प्याज आपने इसी तरह से काट लेना है। आप प्याज को ना पीस के डालना चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए टमाटरों की मैंने प्यूरी बना ली है, प्याज को चॉप कर लिया है। हरे धनिया को आपने धो के रख लेना है। इसको ना तभी काटिएगा जब आपकी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। 150 ग्राम मैंने हरे मटर लिए हैं, फ्रोजन मटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और 400 ग्राम मैं पनीर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पनीर के आपने ज़्यादा मोटे पीसेस नहीं काटने हैं। ये देखिए, और ये जो सब्जी बनेगी 5 से 6 लोग आराम से इस सब्जी में खाना खा सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने पनीर में सीधे कट लगा लिए हैं और इसके बाद आप इसको बराबर क्यूब्स में काट लीजिए। तो हमारा मीज़ा हो चुका है, अब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 2 से 3 बड़े चम्मच उसमें ऑयल के ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा होल स्पाइसेस ऐड करने हैं। बड़ी इलायची, तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची ऐड करनी है आपने इसमें। एक टुकड़ा दालचीनी का ऐड कीजिए। साथ में एक छोटा सा टुकड़ा आपने इसमें जवित्री ऐड करनी है। 2 से 3 आपने लौंग ऐड करने हैं। इन मसालों के साथ आपका जो तड़का बनेगा ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा सब्जी में। साथ में एक छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरा जैसे चटक जाएगा, एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। लहसुन को आपने ना मीडियम टू हाई फ्लेम में थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। साथ साथ में इसमें ना प्याज भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि जब तक प्याज पकेगा तब तक लहसुन भी अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाता है। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। गैस की फ्लेम ना एकदम लो कर दीजिए और ये जो जवित्री ऐड की थी ना इसको आपने निकाल देना है। इसके बाद इसका फ्लेवर ना यहाँ पे ऑयल में आ चुका है। इसको आप ज़्यादा देर पकाएंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है मसाले का। तो प्याज का कलर देख लीजिए, ऐसा कलर लाना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। एक छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो ही रखनी है और एकदम लो फ्लेम में 20 से 30 सेकंड तक इन मसालों को पका लेना है। यहाँ पे मैंने तीखे वाली मिर्च का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। अगर आप ज़्यादा ही तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके मैंने टमाटरों की प्यूरी भी ऐड कर दी है। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और टमाटरों को तड़के के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब मीडियम टू हाई फ्लेम में अपने टमाटरों को 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है, ताकि टमाटरों का जो कच्चा और खट्टा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। और अब टमाटर देखिए छींटे मारेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनमें मॉइस्चर है। ऊपर से कवर करके पकाइए ताकि हमारी जो गैस है वो भी गंदी ना हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं टमाटरों को पकाते हुए और मैंने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखी थी। अब देखिए इनका जो मॉइस्चर कम हो चुका है। अब आपने ढक्कन हटा देना है और इनको आपने ना ओपन में ही पकाना है, ताकि टमाटर अच्छी तरह से ना यहाँ पे पक जाएं और इसमें जो हमने अदरक और लहसुन ऐड किया है वो भी अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से आपका जो मसाला है दानेदार हो जाएगा। फिर आपने इसमें पाउडर वाले मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधे से थोड़ा सा कम चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए और थोड़ा सा आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। होममेड गरम मसाला पाउडर का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में मसालों को टमाटरों के साथ थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। थोड़ी देर मसालों की आपने भुनाई कर लेनी है। मसालों को थोड़ा भून लेते हैं ना सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो पानी का यूज़ यहाँ मैंने बिल्कुल नहीं किया, अभी मसालों को पकने देते हैं। फिर ये देखिए मसाले पक चुके हैं। फिर आपने इसमें ना काजू का पेस्ट ऐड करना है। तो ये आपकी सब्जी की क्वांटिटी बढ़ाएगा और होटल और रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट भी लाएगा। तो कम से कम 15 से 20 काजू लेने हैं। आधा घंटा पहले इनको पानी में भिगो के रख दीजिए, गर्म पानी में भिगो के रखना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद आप इनको ना थोड़ा सा पानी डाल के पीस लीजिए, एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लेना है।
हम होटल और रेस्टोरेंट में वाइट ग्रेवी का यूज़ करते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे आप काजू का पेस्ट डालिए घर में, ग्रेवी बनाने का इतना टाइम नहीं होता है। तो देखिए काजू का पेस्ट भी डाल दिया है और थोड़ा सा आपने साथ में पानी ऐड करना है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और काजू के पेस्ट को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने काजू के पेस्ट को तब तक पकाना है जब तक ये भी ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू ना कर दे, तभी इसका जो अपना टेस्ट है ना वो खत्म हो पाता है। और लगातार आपने पलटा चलाते रहना है, क्योंकि जब काजू का पेस्ट को पकाते हैं ना ये कढ़ाई से चिपकता है यहाँ पे। तो ये देखिए ग्रेवी ने यहाँ पे ऑयल छोड़ दिए। इसके बाद आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। तो 2 कप आप इसमें पानी के ऐड कर दीजिए और गर्म पानी का आपने यूज़ करना है, ठंडा पानी डालना है। अगर आप इस डिश को राइस के साथ खाना चाहते हैं तो ग्रेवी को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, 2 की जगह 3 कप पानी के ऐड कर सकते हैं। रोटी के साथ खाएंगे तो ग्रेवी आपने थोड़ी सी थिक रखनी है। कि देखिए बॉयल आ चुका है, ऊपर से कवर कर दीजिए। अब इसमें पनीर ऐड करेंगे, तो पनीर को ना फ्राई करके डालेंगे, अच्छा टेस्ट आएगा। पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए, साथ में थोड़ा सा आपने बटर ऐड करना है। बटर के साथ आप पनीर को शैलो फ्राई करेंगे, पनीर में एक अच्छा टेस्ट आएगा। और दूसरा, पनीर के अंदर मॉइस्चर होता है, कई बार पैन में ना आग लगती है। तो जब आप पनीर को बटर के साथ पकाएंगे, एक तो ना ऑयल छींटे नहीं मारेगा, दूसरा अच्छी तरह से पनीर जो है शैलो फ्राई हो जाएगा और अच्छा बटर का टेस्ट भी आएगा इसमें। तो क्या देखिए पनीर मैंने सारा डाल दिया है, थोड़ा सा ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि पनीर के अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट आए। हल्का सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आपने लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है। तो इन मसालों के साथ पनीर को ना शैलो फ्राई कीजिए, पनीर के अंदर तक अच्छा टेस्ट आएगा मसालों का, खाने में फीका नहीं लगेगा। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और बीच बीच में आपने पनीर को ना पलटे से पलटी करते रहना है, कि देखिए इस तरह से। और इसको ना अच्छा कलर देना है आपने। तो ये देखिए बिल्कुल भी लो फ्लेम में नहीं करनी है, लो फ्लेम में पकाएंगे पनीर खाने में हार्ड हो जाता है। यहाँ पे पनीर के बाहर से हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है। इसके बाद इसमें ना हरे मटर भी ऐड कर देते हैं और हरे मटर को भी ना हल्का सा शैलो फ्राई यहाँ पे कर लीजिए। अगर आपके पास कच्चे मटर हो तो आप उनको अलग से बॉईल कर सकते हैं, उसके बाद उनको शैलो फ्राई यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे मटर और पनीर देखिए दोनों यहाँ पे शैलो फ्राई हो चुके हैं। ग्रेवी ने यहाँ पे फिर से ऑयल छोड़ दिया है, थोड़ी सी थिक हो चुकी है। अच्छे से ग्रेवी को एक बार ना मिक्स कर लेते हैं। तो पनीर को आप ना साथ साथ में ही शैलो फ्राई करके ऐड कीजिए ग्रेवी में। पनीर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। कई बार क्या करते हैं हम पहले फ्राई कर लेते हैं पनीर को ना, तो ज़्यादातर पनीर हार्ड हो जाता है। तो आप एक साइड में ग्रेवी को पकने दीजिए, दूसरी साइड में पनीर को शैलो फ्राई कर लीजिए, तो इससे आपका पनीर सॉफ्ट रहेगा खाने में। अच्छी तरह से मटर और पनीर को ना ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में आपने जो हरा धनिया धो के रखा होगा इसको आपने बारीक काट लेना है और पनीर में इसको भी ऐड कर देना है। थोड़ी सी आप इसमें क्रीम ऐड कीजिए, क्रीम नहीं है दूध की मलाई तो होती है घर में, तो 1 से 2 चम्मच दूध की मलाई लीजिए, उसको अच्छी तरह से फेंट के डाल दीजिए। क्रीम और धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो देखिए क्या ज़बरदस्त हमारा मटर पनीर बन के तैयार हो चुका है। तो आज के बाद आपको होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे पे खाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही इतना टेस्टी मटर पनीर बनाइए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।